राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। राहुल गांधी वो गधे रहेगा और गधा गधा कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी को जो है अपना नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफी करा लेना चाहिए। अगर वोट डालने का परंपरा चौकीदारी करने की है तो आप डालते रहो, इनकी गुलामी बजाते रहो। देश का प्रधानमंत्री सीमा हैदर की सुरक्षा कर सकता है, देश की सीमा की नहीं। अब भाजपा पार्टी हो गई मुसलमानों की। सलमान की भी आशा और जिलासा है कि नकाब वाली प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को समर निकाल के फेंकने का काम करेगा। बजट सत्र का पहला चरण शुरू हो गया, लेकिन राहुल गांधी फिर से विवादों में आ गए और मुद्दा था सेना की सुरक्षा का, यानी कि चीन की जो सीमा है वहां पे किस तरीके से सुरक्षा है। और उन्होंने एक अनपब्लिश्ड बुक नरवणे जी की वहां पे लीक कर दी, वहां एक कोर्ट स्टेटमेंट था उसको कोट कर दिया। ऐसे में पूरे विवाद ने तूल पकड़ लिया और अब निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता को खारिज करने के लिए नोटिस भेज दिया है। हम लोगों से जानेंगे कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या समझते हैं, इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। कि राहुल गांधी जी जो बोले हैं, जो चीज़ भी बोलते हैं उनको उतना ज्ञान होता नहीं है। चाइना बॉर्डर देखें, वो चाइना बॉर्डर क्या होता है, हाँ, रक्षा क्या होता है, हाँ, हम फौज से हैं तो उनको पता है चाइना बॉर्डर में क्या होता है, चाइना बॉर्डर के लोग कैसे रहते हैं, लद्दाख में क्या होता है, श्रीनगर में क्या होता है, पानी के जहाज़ों में क्या होता है, ऊपर क्या होता है, एयरफोर्स के लोग क्या करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। कुछ भी आप बोलते हैं। नरवणे जी जब जनरल थे तब उधर ही साउथ ब्लॉक में थे। नरवणे जी ने क्या लिख दिया, जब तक वो थे जनरल बन के रहते थे तब तक तो उन्होंने कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं की, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। जब आपको जो चीज़ चाह रहे थे वो सीडीएस बनना चाह रहे थे, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बनना चाह रहे थे, उनको नहीं बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पब्लिश कर दिया। उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी चीफ जनरल होता है, आर्मी का जनरल हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, उनको रिटायरमेंट होने के बाद क्या आपको पड़ी है लिखने के लिए? देश के बारे में बुरा या भला क्यों लिख रहे हो? अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप बुरा भी नहीं कर सकते हो। आप देश के रक्षक रहे हो, देश को बहुत दिन तक सरकार ने आपको और देश ने आपको आपकी रोजी रोटी चलाई है। आप सरकार की रक्षा की हो, सरकार ने आपकी रक्षा की है। लोग कहते हैं ना, हम देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, तो जाओ फ्री में रक्षा करो देश की। जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने सुरक्षा का मुद्दा संसद में उठाया, जिस पे बीजेपी भी लगातार हमलावर हो रही है। ऐसे में उनकी सदस्यता की खारिज करने की मांग कहाँ तक सही है? देखिए, वो तो सांसद लोग जाने, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी सदस्यता रद्द की जाए कि नहीं की जाए, लेकिन राहुल गांधी जी कुछ भी कहते हैं तो एक नेता प्रतिपक्ष हैं, किसी के बातों को उनका काम है ये चीज़ कहना। लेकिन तथ्य को जानिए कि वो इंसान जब तक सेवानिवृत्त नहीं हुआ तब तक उसने कुछ नहीं बोला। सेवानिवृत्त होने के बाद ये बुक लिख रहा है। कोई भी हम अब रिटायर होने के बाद बुक लिखने लगे, सर्विस में इतनी कमियां, हर जगह कमियां, भला बुरा होता है। लेकिन इस तरह की भाषा उनको एक नरवणे जी जनरल रहे हुए आर्मी के, वो जो कुछ भी कहेंगे वो मान्य होगा। जो कुछ भी कहेंगे वो मान्य होगा। उसको तो लोग मानेंगे ना कि ऐसा हुआ है देश में, है ना, ऐसा हो रहा होगा। तो रक्षा के ऊपर उन्होंने अंगुली उठाया है, ये बहुत मतलब निंदनीय ही कहा जा सकता है। एक नेता प्रतिपक्ष है, एक महासचिव है शायद एक पार्टी की, अच्छी पार्टी जो कई सालों तक देश चलाई, है ना, उनको एक मर्यादा में रह के रक्षा के ऊपर और देश के ऊपर बात करना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी संसद में लगातार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बीजेपी कब से मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगी? जिसके पास खुद का मर्यादा न हो, जिसके पास विधा का मर्यादा न हो, जिसके पास समाज का मर्यादा न हो, जिसके पास संस्कार का मर्यादा न हो, केवल वो मर्यादा से खेल कर ही आज देश का भारतीय जनता पार्टी बनी हो। अब वो जब वो मर्यादा की बात करने लगती है तो मुझे बड़ी हैरत आती है। मर्यादा आपने किसका छोड़ा? मर्यादा तो आपने लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं छोड़ा, मर्यादा जो है मुरली मनोहर जोशी का नहीं छोड़ा, जिसने आपको राजनीति में ला करके तिल से पहाड़ तक किया, उसका आपने वध कर दिया। आप मर्यादा की बात करने लगते हैं। अब रह गया राहुल गांधी का सदन में बहुमत के आधार पर उनकी सदस्यता को खत्म कर देना।
के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बोल रहे हैं राय साहब, जो बोल रहे हैं, वो भाजपा अभी क्या कैसे बोल सकती है बताइए। अभी यूजीसी के मामले में लोगों को लड़ा रही है, आप देख रही है ना। भाजपा कहाँ की धुली हुई बात है। मैंने सिर्फ इस बात के लिए लिया कि देश के बारे में कोई भी नेता जब देश के बारे में नहीं, वो आपको तो देश चलाने के लिए दिया गया, देश सही से चला ही नहीं रहे हो। आपको तो बनाया गया ना कि जनता को देखो। आप रक्षा के ऊपर आप बात कर रहे हो, आप पहले देश में रक्षा करो ना। अब लोगों को लड़ाई तो हो रही है, जहाँ देखिए ओबीसी वर्सेस SC ST चल रहा है ना, जनरल वर्सेस ये सब चल रहा है ना ऑलरेडी। तो इसको ख़त्म करें ना पहले। राहुल गांधी जी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वो भी यूजीसी के मुद्दा को उठाए भी हैं और सख्ती से उठाएं, तब उनके तरफ लोगों की रुझान होगी। जो जिस चीज़ पे बात करना चाहिए, देश में क्या ज्वलनशीलता है, किस आधार पे लोग मारे जा रहे हैं, कैसे झगड़ा हो रहा है, कैसे आग लग रही है, इस आग को बुझाने की कोशिश की जाए और ये जो आर्थिक आधार पे आरक्षण को देने की कोशिश करें। राहुल गांधी जी आवाज़ उठाएं, तब भारतीय जनता पार्टी को इसका पता चलेगा। राहुल गांधी ने जो संसद में सुरक्षा को लेकर बात की है, उस पे बाहर से उनको जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इस पे आपको क्या लगता है? राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री खुद को बताते हैं, तो इनका ये सपना सच हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको इस भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल उचित नहीं है। और उनकी हमेशा जो बयानबाजियाँ आती रहती वो ना देश के लिए ठीक है, ना जनता के लिए ठीक है। और सरकार को संज्ञान में लेके उनकी सदस्यता को निरस्त करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमेशा वोट चोरी चिल्लाते रहते हैं। और आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी पे भी आरोप लगे कि वो वोट चोरी के मामले में जेल भी गई हैं। तो ऐसा तो उनके पूरे परिवार में ही रहा है। ये जो बयानबाजी करते हैं हमेशा वो गलत बयानबाजी करते रहते हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेना ही चाहिए, संसद को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि भविष्य में उनके और भी लोगों को, सदस्यों को इसकी हिदायत मिल सके। भाजपा में बहुत ऐसे लोग हैं भाजपा में जो बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल जी तो इतना गलत बयानबाजी नहीं करते, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। वो तो मांग कर रहे हैं ना। अगर नरवणे जी ने कुछ कहा है तो कुछ बात आई होगी और भाजपा के लोग ही किए होंगे, है ना। अभी ये यूजीसी ला करके क्या किया हुआ है, उसके ऊपर कोई भाजपा का सदस्य और कोई पार्टी के लोग आके निकल के बाहर आके बोले हैं कि यूजीसी ला करके उन्होंने क्यों लड़ा रहे हैं सबको, क्या उसमें स्टूडेंटों को क्या दे रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के समय में तो ऐसा नहीं हुआ है। मैंने 60-70 साल कहते हैं लोग जो राज किया, उसका बनाए हुए नींव को घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक नींव को बना के दिया है जिसको आप भुना रहे हैं, तो आप भुनाने में भी जब उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जनता ने 3 साल मौका दिया है, उसमें आप सबको लड़ा के सबको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया है वो इनके करने का बस के बाहर का चीज़ है। उसको अच्छा से उस नींव को लेके चलना चाहिए। उन्होंने नींव रख दिया है, उस नींव को और बढ़िया से बनाओ, न कि दूसरिया को लड़ा कर मार डालो। सारे स्टूडेंट देखिए वहाँ पर ऋचा तिवारी को कैसे मारा जा रहा है, जहाँ देखिए वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। सवर्णों ने तो अच्छी तरह से प्रोटेक्शन किया, इन लोगों ने कैसे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जहाँ भी देखिए जात पूछ के मार रहे हैं, नाम पूछ के मार रहे हैं, गांव पूछ के मार रहे हैं, सब पूछ के तो मार रहे हैं। ऐसा तो कभी कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है, इस तरह का प्रोटेक्शन तो नहीं हुआ है। ऐसे तो स्टूडेंट को लड़ाया नहीं, ऐसे जात वर्ग में तो विशेष में नहीं लड़ाया हुआ है। उसमें तो ब्राह्मण बड़े सुरक्षित रहा करते थे कांग्रेस के राज में। मैं कांग्रेस का ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ अच्छा होता है उसको अच्छा कहा जाता है। बहन मायावती जी की मैं तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सरकार चलाया, बहुत तरीके से ये भी अच्छा से चला रहे थे। लेकिन अब जो उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है, सारे नौजवानों के लिए बहुत हानिकारक है। कहीं भी लड़ाई हो जाए, कहीं भी निकलने के लिए लोग डर रहे हैं, लड़कियां निकल रही हैं। अब तो लड़कियों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। अब बताइए, ऋचा तिवारी लड़की ही तो है, एक पत्रकार महिला है, वो पूछ रही है उससे, वो आपका काम है पूछना हमसे, हम आपको मारने लगे। ये तो बहुत गलत बात है ना। ये बहुत गलत बात जो भाजपा ने किया है, ये बहुत गलत किया है, ये बहुत निंदनीय है। सर, आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो सुरक्षा का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, क्या वो उठाना सही था? मैं पहले तो आपको आप ही के सवालों का जवाब लाइन से देता जाता हूं, फिर आप कुछ का सवाल। पहली बात तो आपने ये कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कभी भी कांग्रेस ने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात, जो उन पर इल्ज़ाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये किताब कारवा पब्लिश हो चुकी है। मगर सवाल यहाँ ये है कि आप बार बार राहुल गांधी को, अभी अब वायनाड वाली बात करी थी, सदस्यता रद्द हो गई थी।
देखा था ना हम कैसे जीत के बाहर आ गए थे। तो मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। ये भूल ना करे बीजेपी। ये माफी वीर तुम्हारे यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ माफी वीर नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना, वो कहीं भी किसी भी जगह पर कोर्ट में होते हैं, डेट पे सही समय पर पहुंचते हैं और सामने आंख से आंख मिलाकर जज से बातें करते हैं, उनके सामने अपने बयान रखते हैं। माफी तो राहुल गांधी को भी मांगनी पड़ी थी, सारे मोदी चोर है वाले अपने स्टेटमेंट पे। कहीं नहीं कहा था मैम, आप बात को घुमा लेते हैं। आप लोग सबको कहीं नहीं कहा था। आप इस चीज को फिर से देखिएगा और हमें बताइएगा कि सच्चाई क्या है। ये भाजपा बाल की खाल निकालती है, ये मुद्दों को भड़काने का काम करती है। और मैंने कहा ना, राहुल गांधी सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। वेडनार से भी आए थे, यहाँ से भी पूरी तरीके से बाइज्जत बरी निकलेंगे। मगर मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्यों पीछे पड़े राहुल गांधी के? क्यों नहीं पूछते वो पुरी के पीछे सरदार जी जो हैं उसके पीछे क्यों नहीं पड़ते मोदी शाह? क्यों नहीं पीछे पड़ते ओम बिरला के, जो इस तरीके की विवादित टिप्पणी दे के गिर चुका है कि अब वो अपने आप को कैसे बचा रहा है। अभी उसी के खिलाफ विपक्ष के 108 सांसदों ने साइन किए हैं उसकी सदस्यता के लिए। उसकी सदस्यता पे सवाल उठ गया है। तो क्यों हाथ कांप रहे हैं नरेंद्र मोदी के मिस्टर पुरी और ओम बिरला के खिलाफ एक्शन लेने में? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इन दोनों पे एक्शन लिए गए तो कहीं ना कहीं वो गाज मुझ पे भी गिरेगी, मेरे को भी एक्सपोज करके रख देंगे। पुरी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो उस आदमी से मिले हैं जिसकी वो किताब है, स्टीफन फाइल जो है, एप्स्टन फाइल जो भी नाम है उनका, उस फाइल के बारे को लेकर पुरी साहब ने कबूला है कि मेरी 3 से 4 मुलाकातें उनसे हुई हैं। तो वो तो कहीं भी कुछ भी नहीं छुपा रहे देश के सामने। पर ये जो देश का प्रधानमंत्री है, एक कार्य प्रधानमंत्री है, जो अपने बारे में अपने ही इल्जामों से खुद को बचाने की कोशिश में झूठ से झूठ परोसे जा रहा है, क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से, क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर कहता कि ये बातें झूठी हैं? अगर झूठी हैं तो नरेंद्र मोदी साबित करे उसको और FIR करवाए राहुल गांधी के खिलाफ। अगर FIR और वो किताब जो नरवे साहब ने लिखी है, जो पूर्व सेना अध्यक्ष है, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए कि आपने बुक किताब कैसे लिखी। राहुल गांधी वो तो अनपब्लिश्ड है ना, लेकिन वो किताब तो अनपब्लिश्ड है ना। पब्लिश हो गई है मैम, कारवा की पब्लिश लीक हुई है, वो लीक हुई है सर, वो लीक हुई है। नहीं, कुछ नहीं, आप जानकारी प्राप्त करिए। आप किस बुक स्टोर से आप खरीद के लाएंगे वो किताब? कहाँ से खरीद के लाएंगे आप वो किताब खरीद के ला सकते हैं? आप समय बर्बाद करिए, आप तथ्यों पे बात करिए, आप तथ्यों पे बात करिए। वो किताब छपी नहीं, बेवकूफ लोगों से आप क्या बात करती? जो किताब अभी छपी नहीं उसका कवर दिखा रहे हैं। और नरवणे जी ने खुद कहा है कि हमने दिया था इसको सरकार की तरफ से, वो नहीं मिली, वो किताब अभी छपी ही नहीं और सिर्फ बेवकूफ बना रहा। जिस गधे को कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा वो है राहुल गांधी, वो गधे रहेगा और गधा कभी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता और कोई भी नहीं हो जाए, लेकिन उसको अब इस देश की जनता नहीं चाहेगी और नहीं बनाएगी। मैम वही मैं कह रहा हूँ, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं झूठा हूँ ना तो दैट्स ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा है वो बात, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ FIR करो। राहुल गांधी अपने घर से तो किताब छाप के लाए नहीं है, उन्होंने खुद तो मुद्दा बनाया नहीं है, ये तो पूर्व सेना अध्यक्ष की किताब है। अब वो आकर जवाब देंगे तब क्या रह जाएगी नरेंद्र मोदी की? जब वही पूर्व सेना अध्यक्ष एक्सपोज कर देंगे प्रधानमंत्री को तो क्या दशा होगी उनकी, अब ये समझने की बात चलता है। तो माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं जो है कि हम बम फोड़ेंगे। जब बम फोड़ने की बात आती है तो उसके बाद बम उनका फिस हो जाता है। यही तो राहुल गांधी की स्थिति होती है। कभी अगर एक बार भी अगर ये बता देते कि नहीं जो है कि हम सही बात बोले हैं, कभी जाकर कोर्ट से माफी मांगेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कभी उनकी सच्चाई तो दिखाई देनी पड़ेगी। जैसा कि प्रश्न उठ रहा है, नरेंद्र मोदी जी को जो है अपना नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफी करा लेना चाहिए, गलतियां इंसान से होती हैं।
लेकिन यही बात जनता उन मोहनदास करमचंद गांधी से भी पूछती है कि उन्होंने अपने 4 बेटे हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास और देवदास, उनके रहते हुए जिन्ना और नेहरू को, जिन्ना को हिंदुस्तान पाकिस्तान और नेहरू को हिंदुस्तान को दे दिया। आखिरकार मोहनदास करमचंद गांधी की कौन सी नस जो है इन दोनों लोगों ने दबा रखी थी? और जो लोग अभी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं वह पहले ये बता दें कि राहुल गांधी के पिताजी किस धर्म के मानने वाले थे और उन्हें कांग्रेस ने किस धर्म से प्रसारित कर दिया। किस धर्म के वो मानने वाले थे और किस धर्म से प्रसारित कर दिया। चूंकि जो असली गांधी थे वो तो विदेश चले गए और जो नकली गांधी हैं वो देश में हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सही है, विश्वामित्र भी मेनका के उसमें भटक गए थे। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी सफाई जो है, चूंकि जनता की विषय की बात, ना तो यूजीसी के मुद्दे पे राहुल गांधी क्यों खामोश हो गए, जब से सबसे प्रखर मुद्दा तो बीजेपी घेरने के लिए था, क्योंकि वो हलवाई जो था जिसने यूजीसी की गाइडलाइंस तैयार की वह कांग्रेस का ही है। और इन सारे नेताओं का थ्योरी एक ही है, सिर्फ जनता को उल्लू बनाते रहो, राज करते रहो। जिस दिन जनता यह समझ जाएगी कि हमारे वोट से बना हुआ विधायक मंत्री हमको 6 घंटे बाहर खड़ा रखता है और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम भारत में पैदा हुए हैं, इसमें किसी नेता का योगदान नहीं है, लेकिन उनको मंत्री और विधायक सांसद बनाने में हमारे वोट का योगदान है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हम एक चोर हटाते हैं, दूसरा चोर बैठ जाता है। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि वोट डालने का मेरा अधिकार क्या है, तब तक ये सांसद और एमएलओ के पीछे पीछे चौकीदारी करते रहेंगे। उनको यही नहीं पता कि हम वोट डालते क्यों हैं। अगर वोट डालने का परंपरा चौकीदारी करने की है तो आप डालते रहो, इनकी गुलामी बजाते रहो। ये है सीधा फार्मूला। और अभी तक पहले हम मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के हुए, अब नेताओं के गुलाम हम लोग हैं। सिर्फ इतना है, क्योंकि कोई जवाब देना न पड़े सदन में, इसलिए विपक्षियों का कोई सवाल बोला न जाए और न जवाब इनको देना पड़े। इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है ना, इसलिए भागे फिरते हैं। इनको सत्ता का लालच है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता को ये तय कर लेना चाहिए कि नेताओं के खिलाफ हमको मैदान में उतर जाना चाहिए और उनके घर में घुस जाना चाहिए, तभी देश का कल्याण होगा। नहीं तो खून पी जाएगी जनता, इसी तरह छटपटाती रही, रोती रहेगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश की जनता को भी पता है और आपको भी पता है, कांग्रेस ने 55-56 साल देश पे राज किया है और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा छलावा किया है, गरीबी लाचारी की तरफ ढकेला है। पिछले 11 11.5 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और नीचे स्तर पे गरीब से गरीब लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, इलाज मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, पानी मिल रहा है। इसलिए जनता जागरूक है और जनता माननीय मोदी जी के हाथों में देश है, सुरक्षित है, जनता खुशहाल है। मेरा सवाल ये उठता है कि अगर कोई नेता विपक्ष सुरक्षा के मुद्दे पे बात करता है, चीन की सीमा पे जो हो रहा है उसकी बात करता है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है बीजेपी के सांसदों को? मेरा सवाल ये है। आप चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करते हैं, आप देश की भी तो बात करिए। लेकिन मैं भारतीय सीमा की बात कर रही हूँ सर, मैं भारतीय सीमा की बात। जी हाँ, ऐसा नहीं है। भारतीय सरकार जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं अपने देश की सुरक्षा में चारों घंटे एकदम 24 घंटे दुरुस्त हैं। और ऐसा नहीं है, विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगाता रहता है। आज देखिए, 11.5 साल से मोदी जी के हाथों में देश की कमान है, कहां से कहां देश पहुंच गया। आज हमारा देश देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया, तरक्की कर रहा है। और 55-56 साल कांग्रेस ने जो राज किया, देखिए गाँव में कितनी बदहाली हो गई थी। आज 11.5 सालों में लग रहा है कि हमारी सरकार ने जो काम किया है, माननीय मोदी जी को 50 साल और इसी तरह रहना चाहिए। जनता खुशहाल है, जनता मोदी जी के ऊपर विश्वास है और पुनः उनको आगे फिर मौका देगी जनता। मैम, ये सीमा की अभी बात आप कर रही थी तो मैं बता देता हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री सीमा हैदर की सुरक्षा कर सकता है, देश की सीमा की नहीं। ये सुरक्षा कर सकता है
वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा बैठ चुका है जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, देश की बॉर्डर की रक्षा नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की रक्षा कर सकता है, शेख हसीना की रक्षा कर सकता है। सीमा की जो बात आप रख रहे हैं, 5 साल 4 साल की नौकरी कर दिया गया है, पेंशन भी बता रहे लोग नहीं है, और बच्चों को आने वाली मर जाता है कोई तो उसको नौकरी भी नहीं है। तो बताइए ये कैसे देश की व्यवस्था चल रही है? 2 साल 4 साल 5 साल तो समझने में लगता है। तो इसलिए ये भर्ती करके ये देश का हम लोगों को बिल्कुल डुबाने का काम हो रहा है। ऐसे ऐसे जब भर्ती हो रही है हमारे देश का जवान जाएगा, हाँ घर का परिवार में बच्चे जाते हैं तो कम कुछ उम्मीद रखते 30-35 साल नौकरी करते थे बेचारे, कुछ जानते थे भी, परिवार भी चलता था। तो आज तो हम लोग बिल्कुल पीछे जा रहे हैं सीमा के हिसाब से। सर आप बताइए, सीमा सुरक्षा का जो मुद्दा है राहुल गांधी ने जो संसद में उठाया, जिसके बाद निशिकांत दुबे को आपत्ति हुई और बीजेपी के नेताओं ने ये दावा कर दिया कि राहुल गांधी यार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं संसद में, जिसकी वजह से वो उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग कर रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? सीमा सुरक्षा की बात अगर कहें, पिछली सरकारों से बेहतर है, ये सभी जानते हैं, सब देख रहे हैं। आर्मी अच्छा काम कर रही है, पहले भी करती थी, पहले उनको छूट नहीं मिलती थी, अब उनको खुली छूट मिलती है। रहेगी बात राहुल गांधी जी की, यार सब इस्तेमाल करेंगे, उनकी शादी नहीं हुई अभी और उनके बोल बिगड़ रहे हैं। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा अब जो सरकार रही है, अब इस समय भाजपा हिंदुओं की पार्टी तो रही नहीं है, अब भाजपा पार्टी हो गई मुसलमानों की। जो पहले हम आरोप लगाते थे राहुल गांधी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर कि यह मोहम्मडन की सरकार बनती है, यह मोहम्मडन के लिए है, ये सब झूठ था। अब इस समय की जो सरकार है पूरी तरीके से मोहम्मडन की सरकार हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उसको मोदी जी ने कहा मैं बांग्लादेश सरकार के साथ हूँ। अब आप उनके साथ हैं जो हिंदुओं के साथ कत्ल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब उनका साथ देगी जो हिंदुओं का कत्लेआम करेगी। अभी बात आती है सवर्ण समाज की, तो सवर्ण समाज दरी बिछाने के लिए बचाया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने सवर्ण समाज को दरी बिछाने के लिए छोड़ा है। आयुष्मान कार्ड मुस्लिम के लिए, अभी राजा भैया ने भी इस पे 2 शब्द कहे हैं, 5 या 5 से अधिक 6 बच्चों की मांग की है, तो वो मुस्लिम के लिए डायरेक्ट सीधे सीधे लाभ है। राशन दलित और मुस्लिम के लिए, मुफ्त शिक्षा चिकित्सा दलित और माइनॉरिटी के लिए, सवर्णों के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण निकाल के फेंकने का काम करेगा बिल्कुल 2027 में। उत्तर प्रदेश से सबसे पहला शुरुआत होगी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को निकाल के फेंका जाएगा। सीमा सुरक्षा का मुद्दा जो राहुल गांधी ने संसद में उठाया और उस पर निशिकांत दुबे ने मांग कर ली उनकी सदस्यता रद्द करने की, आपको क्या लगता है ये किस हद तक जायज है? जो मसला है, एक पत्रकार होने के नाते पहले मैं उसका विश्लेषण कर दूं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, और लोकसभा में एक नियम है कि कोई भी संसद सदस्य किसी विषय पर यदि कुछ ऐसा अनर्गल उसे लगता है कि लोकसभा में अपने भाषण में किसी ने बोला है या अपने आचरण में कुछ ऐसा उसी ने किया है जो संविधान के अनुकूल नहीं है, संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है, देश की सुरक्षा के अनुकूल नहीं है, तो कोई भी संसद सदस्य किसी भी पार्टी का एक नोटिस दे सकता है सब्स्टेंटिव मोशन के लिए। सब्स्टेंटिव मोशन को ठोस प्रस्ताव भी कहते हैं। निशिकांत दुबे ने भी एक नोटिस दी है सब्स्टेंटिव मोशन के लिए। नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को दी है, लोकसभा के महासचिव के माध्यम से। यही नियम है कि लोकसभा के महासचिव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दी जाए कि भाई ठोस प्रस्ताव इनके विरुद्ध लाया जाए और उस पर चर्चा हो। अब लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है कि वो उस नोटिस पर उसको नोटिस को स्वीकार करें या न करें। अगर स्वीकार करते हैं तो उस नोटिस के ऊपर वो प्रस्ताव लाएं और प्रस्ताव लाने के बाद सदन में चर्चा होगी। अगर प्रस्ताव आता है उस नोटिस को अगर लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करेंगे, जो नोटिस निशिकांत दुबे ने दी है कि राहुल गांधी सोर्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन जैसी विदेशी संस्थाओं के संपर्क में हैं, ये लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि देश में टूट हो जाए और सत्ता इनको मिल जाए, ये आरोप उन्होंने लगाया है और इसके ढेर सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर है कि वो स्वीकार करें न करें। अगर वो स्वीकार करते हैं तो फिर लोकसभा में इस पर सब्स्टेंटिव मोशन पर चर्चा होगी। इसका लोकसभा अध्यक्ष अनुमति देंगे। चर्चा में पक्ष विपक्ष के लोग सब शामिल होंगे। चर्चा के बाद अगर चर्चा में यह तय होता है कि इसके लिए जांच कमेटी बनाई जाए तो एक जांच कमेटी बन सकती है। जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट एक निश्चित
समय सीमा में, तय समय सीमा में फिर से लोकसभा में पेश करेगी और उसके बाद उस जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट पे भी लोकसभा में फिर से चर्चा होगी और दोबारा चर्चा होने के बाद अगर अंतिम रूप से ये पाया जाता है कि ये गलत है, तब कोई निर्णय लिया जा सकता है। एक लंबी प्रक्रिया है और हमें लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हैं, सत्ता पक्ष को निशाने पर लेते हैं और सत्ता पक्ष के सदस्य होने का निशिकांत दुबे लाए हैं। हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हुआ है, जजों के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ और सांसदों के खिलाफ भी ठोस प्रस्ताव आया है, सब्सटेंटिव मोशन आया है, उस पर चर्चा हुई है, जांच कमेटी बनी है और निर्णय भी हुए हैं। एक मामला था सवाल पूछने के बदले घूस मांगने का, लोकसभा के ही संसद सदस्यों में और एक राज्यसभा के संसद सदस्य थे जिनका निष्कासन हो गया था। सीएजी भी हटाए जा चुके हैं, जजों को भी हटाया जा चुका है। तो सब्सटेंटिव मोशन एक प्रक्रिया है, ठोस प्रस्ताव, जिसको लाने के लिए फिलहाल निशिकांत दुबे नोटिस तो दे दी है, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उस पर क्या निर्णय लेंगे, उस पर आगे प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, चर्चा होगी कि नहीं होगी, कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी, अंतिम रूप से क्या होगा, ये सब अभी समय के आधार में है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जैसे ही राहुल गांधी संसद में बोलना शुरू करते हैं, बीजेपी उन पर हमलावर हो जाती है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है। दोनों निश्चित रूप से एक दूसरे पर हमला ही बोलेंगे, एक दूसरे की कमियां ही निकालेंगे, एक दूसरे का समर्थन थोड़ी कर देंगे। तो कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं अगर वो कांग्रेस को गलत बता रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। यही राजनीति। राहुल गांधी ने सुरक्षा को लेकर मुद्दा बनाया था संसद में, जिसके बाद बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने उनकी सदस्यता खारिज करने की मांग की है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई नेता विपक्ष सवाल करता है सुरक्षा से जुड़ा हुआ या आम नागरिकों से जुड़ा हुआ, जिसका जानने का सभी को अधिकार है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता पर सवाल उठा देना या उसको खारिज करने की मांग करना कितनी हद तक सही है? देखिए, एक पार्लियामेंट है और देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कानून बनते हैं, संसद चुन के जनता उनको भेजती है और राहुल गांधी के तो बार बार साए पटाए बयान देने का है। अरे देश का विपक्ष का काम ये होता है कि जब सत्ता कोई सही हिसाब से जवाब आता है तो नेता परिपक्षपन जो है विचार व्यक्त करते हैं। रह गया सवाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, जैसे एक ब्याही होती है औरत और एक जो है दूसरी होती जिसको कहते हैं सऊत, तो इनका सऊत की तरीके से आरोप ही लगाना है। कहने का मतलब हमारा है विपक्ष 14, 17, 19, 22, 24 सब ठगबंधने में जा रहा। न राहुल गांधी को जिंदगी भर हफ्फत पूरा अपना हिंदुस्तान में तबाह हो गए और गठबंधन के लिए नतलेश से 37 सीटें हुई इनके नाम पर वो मान ले गए। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और दूसरी चीज़ रह गई है, मुसलमान सपा से भी जा रहा है, कांग्रेस भी जिस जा रहा है और असरुद्दीन ओवैसी के साथ मुसलमान जा रहा। और जो समाजवादियों ने समझा था कि मुसलमान सबसे बड़ा बेवकूफ़, तो अब 7% यादव न राज्य करेगा और न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा। अब हिस्सेदारी की बात आ रही। कहने का हमारा ये मतलब है इन विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जरूर कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, बाकी तुमने हमको क्या दिया? तुमने हमको तेज का जैसा पत्ता चूसा और चूस के फेंकते रहे। मुसलमान कर रहा है हिस्सेदारी की बात। हम मुसलमान की भी आशा और जिलासा है कि नकाब वाली प्रधानमंत्री बने। आने वाले वक्त में फिलहाल हमको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता पर क्या फैसला लिया जाएगा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी रहूंगी। मैं आपका धन्यवाद देती हूं हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ।